भक्तगणों, आज आपको शिवपुराण रुद्र संहिता में देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को संगचूड़ के पास भेजना, चित्ररथ के लौटने पर रुद्र का गणों, पुत्रों और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान, उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्पभद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानवराज की दूत और शिव से बातचीत। यह कथा आपको शिवपुराण में सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भक्ति चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। संत कुमार जी कहते मुनि, तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन बरमार विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, तुम लोग संग चूड द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वदा त्याग दो, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं संग चूड का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूं। यह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाम से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे से संपूर्ण देवगणों को कलेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूं। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे, इसीलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूं। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकार हैं। दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभु, दानवराज संगचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उभारिए। तब भक्त वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जना की सी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों से शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। इसमें तनिक भी सहज नहीं है। चंद्र कुमार जी कहते हैं, व्यास जी महेश्वर के उस अमृत सत्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने ही समझ लिया कि अब दानव संगचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु वैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को परिस्थित हुए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति हैं, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ की वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेमी गर्धराज चित्ररथ को दूध बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापस करूंगा और न अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तू कल्याणकर्ता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे।
वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे, तो व्यर्थ बकवाद मत कर। संत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, यो कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा, रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिनी, क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही संघचूड का वध करने के निमित्त चलता हूं, अथवा मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिव जी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, वाण, पिंगलाक्ष, विकपन, बिरु, विकृति, मणिभद्र, वास्कल, कपिल, दीर्घदृष्टि, विकार, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिह, कुटिचर, बोधमत, रणश्याल, दुर्जय तथा दुर्गम आदि गणनाएं जो प्रधान सेनापति थे शिवजी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नीरतीर्थी, नलकुबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्यायन ग्रह, पराक्रमी, कामदेव, उग्रदृष्ट, उग्रदंड, कोरट और कोढ़व आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिवजी के साथ चली। वे उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमग्न होकर हंसती नाचती और उत्तम स्वर से गान करते हुए अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनके 1 योजन लंबी भीषणाकार जिया लबलबा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मुसल, वज्र, खंडक, तीखा फलक, वैष्णुवास, वर्णाशस्त्र, वायव्याशस्त्र, नागपाश, नारायणाशस्त्र, गर्दभाशस्त्र, ब्रह्माशस्त्र, गरुड़ाशस्त्र, प्रयाशस्त्र, पाशुपताशस्त्र, जीवनाशस्त्र, पर्वताशस्त्र, महान पराक्रमी सूर्याशस्त्र, काल काल महानल महेश्वराशस्त्र, यमदंडाशस्त्र, सम्मोहनाशस्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्यायन सैकड़ों दिव्याशस्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योगिनियां तथा डाकनियां उनके साथी, फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरी हुई। स्कंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्र करके संघचूड के पास लोहा लेने के लिए निर्भयतापूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभाग नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। ब्याजी उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी संघचूड की
शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभु के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूं और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यो कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किए और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तदपश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी, तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उससे ढाढ़ से बधाया। तदंतर उस समान दूत दानव राज ने समादृत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उधर हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उससे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्य में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानव और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए परिस्थित हों। मेरी आज्ञा से धूम्र के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। कालकेयु, मौर्य, 2 हरदू तथा कारकों को भी मेरा यह आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चले। संतन कुमार जी कहते हैं, मुनि, सेनापति को यह आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रणी था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख असुरी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर बट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में वह कपिल का तप स्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मल्य पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणी नदियां बहती थी। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली है और गोमत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। उसने पहले शिवजी के पास एक दानवेंद्र को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं।
सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहल प्रलय समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधु केटव का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हें श्री विष्णु ने देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु का वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरु के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगजननी का जो शुंभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा की शरणापन्न हुए थे। तब वे वन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूं। तुम तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी। अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूं और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो। वह जैसा उसे समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। योग अगर कल्याण करता महेश्वर चुप हो गए, तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।